हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल क्रैक में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एएलपी वाले बच्चों का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि मैं एएलपी वाले बच्चों के लिए 1 महीने एग्जाम का वक्त रह गया भाई साहब, ज्यादा टाइम नहीं है अब, ठीक है। तो आपको मैंने वीडियो डाल दिया था एग्जाम नोटिफिकेशन से रिलेटेड और डेट में कुछ बदलाव आया है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। 25 नवंबर से भाई साहब एएलपी वालों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। मोटा मोटी अब 1 महीना भी नहीं है तैयारी करने का, ठीक है। इसमें हम एएलपी वाले बच्चों का 1 मंथ का स्टडी प्लान देखेंगे, ठीक है। सीबीटी 1 का अभी आप सीबीटी 2 भूल जाओ, बिल्कुल भी सीबीटी 2 अभी आपको याद नहीं रखना है भाई साहब। सीबीटी 1 में क्वालिफाई करोगे तभी तो सीबीटी 2 में पहुंचोगे ना आप। तो सबसे पहले हमें सीबीटी 1 का खेल समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसमें तैयारी कैसे करेंगे। मात्र 1 महीने के अंदर हमें कौन सा ऐसा वैलिड पॉइंट पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा हम रिजल्ट गेन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखो, अगर पूरा नहीं देखोगे, स्किप करोगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीजें मिस कर दोगे। और ऐसा स्टडी प्लान और कोई अगर आपको दे रहा हो ऑलरेडी तो उसका वीडियो जरूर मेरे को शेयर करना, ठीक है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज याद रखना कि 25 नवंबर 1 महीने से भी कम टाइम है एएलपी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं होता है, वो ऑनलाइन कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते। ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट होते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो हर कोई आपको साधु बन के तो प्रोवाइड करवाएगा नहीं भाई। यहाँ पे हर कोई तो आश्रम खोल के बैठा नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा। एक तो टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा, उसके बाद तो आपसे पैसा लेगा ना, फ्री में तो नहीं ऑनलाइन मॉक टेस्ट देगा कोई भी करने को। तो वो बच्चे किस तरीके से तैयारी करें, सबसे पहले हम सीबीटी 1 का खेल समझते हैं, ठीक है। एएलपी वाले बच्चे के लिए है, ठीक है। और अगला वीडियो टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए लेके आऊंगा। सबके लिए भाई स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल पे कुछ ना कुछ है, तो आराम से वीडियो को देखो। अब भैया सीबीटी 1 का पैटर्न जो है ना, सीबीटी 1 का पैटर्न क्या चलेगा एएलपी वाले बच्चों का। सब्जेक्ट देखे तो मैथ में भाई साहब आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, ठीक है। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, ठीक है। जनरल साइंस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सॉरी ये जनरल साइंस था, ठीक है, 20 क्वेश्चन। अब जनरल अवेयरनेस जीके कह लो या फिर करंट अफेयर कह लो भैया, 10 नंबर 10 क्वेश्चंस, ठीक है। अब टोटल 75 क्वेश्चन आएगा आपके और 75 मार्क्स के होंगे। सीबीटी 1 है, आपको पता है इसमें तो भैया सीबीटी 1 में तो पहले तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा नेक्स्ट स्टेप सीबीटी 2 रहेगा। मैं आपको एक चीज समझना स्टूडेंट कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूं सॉरी थोड़ा तबीयत सही नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि अभी सीबीटी 2 को ना अपने माइंड से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो सीबीटी 2, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए सीबीटी 1 इंपॉर्टेंट है एएलपी वाले स्टूडेंट के लिए। जब भैया इसमें क्वालिफाई करोगे 75 मार्क्स के अंदर, अगर मान लो कि 75 में से कट ऑफ अगर जनरल का मान लो कि अगर 50 गया, 55 गया, 55 तक भी जा सकता है, 60 तक भी जा सकता है। ये ध्यान रखना, कंपटीशन बहुत है, ठीक है। ये मत देखना वैकेंसी कहां ज्यादा है, किस जोन से फॉर्म मैंने भरा है। जोन सिलेक्शन अलग चीज है अपने आप में, ठीक है, वैकेंसी अलग चीज है अपने आप में। लेकिन जब बात आती है ना भैया तैयारी की, तो हर बच्चे भाई साहब प्रिपेयर करके जाते हैं। और एएलपी में एक चीज मैं बता दूं, ये हर बच्चा नहीं फॉर्म फिलअप करता है, थोड़ा माइंड गेम है, ध्यान से। हर कोई बच्चा नहीं प्रिपेयर करता है एएलपी के एग्जाम। पता है आपको, असिस्टेंट लोको पायलट भाई साहब आप टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे तभी आपने इसमें फॉर्म फिलअप किया होगा, जिस भी ट्रेड से होंगे, ठीक है। तो इसमें खेल अलग चलता है। तो आपके कंपटीशन उन बच्चों के साथ होता है जो ऑलरेडी टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं भाई साहब। इसमें बीटेक वाले स्टूडेंट भी यहां पे आते हैं, एमटेक वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भरते हैं, और भाई साहब एमसीए बीसीए सब फॉर्म यहां पे भरता है टेक्निकल बैकग्राउंड वाले, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, यहां पे आपका सामना अब
भाई एजुकेटेड बच्चों के साथ हो रहा है, जो यूपी, बिहार, बंगाल से, झारखंड, उड़ीसा वगैरह से, ठीक है, आसाम वगैरह से जो बच्चे मेरा आप वीडियो देख रहे हो, तो एक चीज याद रखना, क्योंकि जो बच्चे दिल्ली के अंदर तैयारी करते हैं, ठीक है, शहर में तैयारी करते हैं, उनको तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट का भैया बहुत आराम से फैसिलिटी मिलता है यहाँ के सेंटर पे, लेकिन गांव घर से जो बच्चे हैं उतना ऑनलाइन सेट नहीं मारते हैं, इसलिए वो क्या होता है कि एग्जाम में उनकी तरफ से जब एग्जाम में क्वेश्चन फेस करते हैं ऑनलाइन, तो बहुत सारी चीज क्वेश्चन पढ़ने में टाइम निकल जाता है। ये इसलिए होता है बच्चों के साथ, क्योंकि आपको ना ऑनलाइन स्क्रीन पे एग्जाम देने का जो एक कहेंगे ना आपकी कैपेबिलिटी, आपकी प्रैक्टिस, वो उतना नहीं हो पाता है, जिसका वजह से ऑलरेडी 75 मिनट, अगर सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गया, ये सिर्फ 1 घंटे का पेपर होगा। 1 घंटे में भाई साहब आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है, 3 गलत 1 सही भी कट जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो अब खेल कहां पे खेलना भाई साहब, आप समझ गए कि यहां पे आपके पढ़ने वाले बच्चों के साथ कंपटीशन हो रहा है। अब आपको ना जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इसके लिए क्या करना भाई साहब, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको 1 महीने के अंदर भाई साहब डेली 2-2, 3-3 घंटे करंट अफेयर पे क्लास लेना है किसी भी यूट्यूब के टीचर से। भाई मत लो, 10 क्वेश्चन आने, इसमें जनरल अवेयरनेस भी आएगा, जीके भी आएगा, करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर का भाई साहब 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के लिए डेली 2-2, 3-3 घंटा दोगे क्या करंट अफेयर पे? है उतना टाइम है क्या आपके पास? 1 महीने का मात्र स्टडी प्लान बता रहा हूं, इस पे टाइम मत दो बिल्कुल। अब बोलोगे कि भैया जब हम इस पे टाइम नहीं देंगे तो फिर हम जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के तैयारी कैसे करें? मेरे भाई आप एक काम करो, करंट अफेयर का एक मंथली, 6 मंथ का, 1 मंथ का, ईयरली एक मैगजीन खरीद लो, बुकलेट 40-50 रुपए में मार्केट में प्रोवाइड है। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं क्या करता हूं, मंथली एक स्पीडी पब्लिकेशन का एक बुक आता है, 50-60 रुपए की बुक आती है, उसमें मंथली करंट अफेयर देता है, सब कुछ रहता है भाई साहब, उसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डाला होता है, तो वो आपके लिए इनफ है 10 क्वेश्चन मात्र बीट करने के लिए, ठीक है। और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा आपको वक्त नहीं देना है, ठीक है। आप नॉर्मली चलते फिरते पीडीएफ पढ़ लो, ठीक है, लूसेंट के बुक का फोटो खींच के पीडीएफ वगैरह बना लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। तो अब आपको टाइम कहां देना है? आपको टाइम देना है मैथ्स पे, ठीक है, आपको टाइम देना है रीजनिंग पे, टाइम देना है जनरल साइंस पे, ठीक है। ये 3 सेक्शन। अब बोलोगे कि भैया 3 सेक्शन मिला के कितना क्वेश्चन बनता है? भाई साहब 3 क्वेश्चन मिला के 65 नंबर का खेल बनता है, ठीक है, 65 नंबर का खेल बनता है। अगर ये इन तीनों की प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे 1 महीने के अंदर, तो आपको लगता है 65 में से भाई साहब अगर यहाँ पे 55 नंबर भी उठा लिया ना, और 5 नंबर इधर से भी उठा लिया, तो 60 पे सिलेक्शन यूं हो जाएगा भाई। ये ध्यान रखना, फैक्ट वाली चीज है, ठीक है। तो आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है भाई साहब, एक बात बताओ, आप एक काम करो, देखो एग्जाम जो है रेलवे है भाई साहब, मैथ्स है, इसका एक सिलेबस दिया हुआ है ऑलरेडी। जब आप एग्जाम सिलेबस उठाओगे एएलपी का अपना, भाई साहब आपको पता होना चाहिए, एवरी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को अपना एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। अगर एग्जाम का सिलेबस नहीं पता है ना, तो भाई मैं बोल रहा हूं फिर क्यों तैयारी कर रहे हो? मत करो मेरे भाई, तैयारी मत करो फिर, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम का सिलेबस जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो योर एग्जाम सिलेबस, एग्जाम की सिलेबस समझ लोगे, पता चल जाएगा किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है, कौन सा टॉपिक मुझे आता है, कौन सा मुझे नहीं आता है, किस पे मुझे ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है। रीजनिंग पे भाई साहब, रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सबकी ना अच्छा ही होता है, मेरा सबसे ज्यादा मार्क्स रीजनिंग पे ही आता था, रीजनिंग में ही सबसे ज्यादा मार्क्स, ठीक है। किसी भी चैप्टर में मुझे भिड़वा दो रीजनिंग के अंदर, स्कोर में ज्यादा करता था, लेकिन वहीं पे मेरा एडवांस मैथ मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था, तो एडवांस मैथ में मेरे नंबर कट जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं, आपको मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना है। अब मैथ का, रीजनिंग का, और मैं इन दोनों का बता रहा हूं, पहले मैथ और रीजनिंग का, ठीक है फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग का बता रहा हूं।
अब इन दोनों का करना क्या है, मैथ और रीजनिंग का, आप ना प्रीवियस ईयर 2016, 17, 18 वाला क्वेश्चन पेपर उठाओ, इंटरनेट से डाउनलोड करो, ठीक है। इससे अच्छा तरीका भाई साहब और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैं एक बात कह रहा हूं, क्योंकि रेलवे उतना उनके पास टाइम नहीं है भैया कि हर साल वो नए नए ना पैटर्न बदल बदल के, क्वेश्चन बदल बदल के ना वो एग्जाम कंडक्ट करवाए। भाई साहब ये ना ऑलमोस्ट 30% क्वेश्चन ना, 30 to 40% क्वेश्चन ना भाई साहब इनके हिस्ट्री से ही होता है, ठीक है। हिस्ट्री भाई साहब वो वाली हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली नहीं, ये हिस्ट्री मतलब रेलवे ने कितना एग्जाम कंडक्ट करवा रखा है अपने पास्ट के वैकेंसी में, जिन्होंने फिलअप किया पिछले से पिछले बार, उससे पिछले बार, तो उन्हीं के इनके पास सर्वर में सारा डेटा रिकॉर्ड होता है, सारा डेटा इनके पास ऑलरेडी होता है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर भी जब सेट करते हैं तो पुराने पैटर्न के कुछ अप्लाई करते हैं इसमें। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए थे एएलपी के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर वाले, मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर मारो, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। जब आप ये दो कर लोगे तो भाई साहब वही क्वेश्चन पलट पलट के वापस आएगा। इनमें कुछ भाई साहब नया इनोवेशन नहीं होता है कि अलग तरीके से आएगा। भैया अगर मैं एलसीएफ एचसीएफ की बात करूं, ठीक है, परसेंटेज की बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं मैथ में, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूं, तो भाई साहब ये वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन रहते, कुछ नया इनोवेट नहीं होता इनमें। तो वही चीज है, इस पे ज्यादा फोकस करोगे। डेली आप ये देखो कि इन सब सब्जेक्ट में आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, उस पे कम टाइम देना है। वीक सब्जेक्ट, अगर आपका मैथ अच्छा है तो भाई साहब आप मैथ पे कम टाइम दो। अगर बोल दो कि भैया मेरा जनरल साइंस में कम है तो आप जनरल साइंस पे ज्यादा टाइम दो। जनरल साइंस का आप स्पेशली किसी भी पब्लिकेशन का एक बुक ले लेना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना जनरल साइंस का। क्यों? क्योंकि एएलपी के एग्जाम में भाई साहब जनरल साइंस के अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, ठीक है। तो जनरल साइंस आपको बहुत टफ लेवल का पूछता है क्वेश्चन, तो ये याद रखना। और आप एक महीने में भाई साहब तैयारी करोगे तो जो चीज मैंने बताया उन्हीं चीज पे फोकस करना। जो आपका वीकनेस है, देखो कि इन सब में से वीकनेस क्या है, ज्यादा टाइम लगाओ, स्ट्रेंथ क्या है, कम टाइम लगाओ। और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर पे ज्यादा तैयारी नहीं करना। एक छोटा सा बुक खरीद लो, पतला 50-60 रुपए की, उसमें से पढ़ते जाओ। रीजनिंग, मैथ, जनरल साइंस पे ज्यादा फोकस करोगे। डेली एक महीने आपके पास बचा हुआ है, एक महीने में मोबाइल भी चलाओगे, व्हाट्सएप भी चलाओगे, इंस्टाग्राम भी चलाओगे, फेसबुक रील भी देखोगे, ठीक है। अगर सब कुछ करोगे तब तो भैया मेरा वीडियो मत देखो, क्योंकि एक महीने में कुछ तीर नहीं उखड़ जाएगा, निशाने पे जाकर तीर नहीं लगेगा। लेकिन भाई अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपके लिए सच में कोई वैल्यूएबल वीडियो बनाता हूं, तो एक महीने के अंदर आप डेली 8 से 10 घंटे मेहनत करोगे तो भैया एक महीने के अंदर आप ज्यादा फोकस करके 75 में से कितना कट ऑफ जा सकता है भाई साहब। 75 में से ना कम से कम 60 प्लस तो लेके चलना जनरल वाले, ठीक है, यूआर वाले 60 प्लस लेके चलना भाई साहब, क्योंकि इस बार भीड़ तो ज्यादा है। किसी भी जोन से जिसने भी फॉर्म भरा होगा, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना है। फालतू की चीजें, फालतू की वीडियो अवॉइड करो और अपने एक डायरेक्शन बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे तैयारी करना है, 8 घंटे डेली पढ़ना है। 1 घंटे 30 दिन में भाई साहब अगर 8 घंटे से पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग मुझे जरूर बताओ। अगर मैं 30 से 8 को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 240, ठीक है, 240 घंटे। भाई साहब 240 घंटे अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो ये सब एग्जाम क्या, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, यही 1 महीने का स्टडी प्लान था। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है वो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट का उनके लिए आने वाला है कि वो अपने किस तरीके से एग्जाम का प्रिपेयर करें। उनके पास भी मोटा मोटी 1 से सवा महीना एग्जाम के लिए है, वो किस तरीके से एएलपी जैसे बच्चों के साथ अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, और स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर
फर्स्ट टाइम आपने विजिट करो मेरे YouTube चैनल पे और इस वीडियो को शेयर करो जो ALP की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब की बार उनका सामना भाई साहब इंडिया के भीड़ के साथ नहीं हो रहा। यहाँ पे ऑलरेडी लिमिटेड बच्चे रहते हैं, वो बच्चे जो ऑलरेडी अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। बीटेक एमटेक वाले भी ALP की तैयारी करते हैं। ये बात 101% करेक्ट है मेरे भाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।